नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम फिर से एक नए टैबलेट के बारे में आपको बताएंगे। टैबलेट का नाम है सेट्रिजिन, जो कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है सेट्रिजिन। ये बाज़ार में मिलती है, सेटिपेन नाम 10 के नाम से बाज़ार में मिलेगी। जो इसकी जो एमआरपी होती है 18 रुपये के तकरीबन होती है। सेट्रिजिन टैबलेट, इसका अंदर जो कंटेंट आता है, जो साल्ट आता है, सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg की होती है। तो हम इसके बारे में अब आपको थोड़ा बताते हैं। सेट्रिजिन टैबलेट का काम क्या है, ये सेट्रिजिन टैबलेट किस पे एक्ट करती है, क्या इसका यूजेस है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। चलो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सेट्रिजिन टैबलेट होती है, पहले तो हम बताते हैं इसे हम कहते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग भी कहते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग भी कहते हैं। अब आप सोचोगे हिस्टामिन क्या है। हिस्टामिन ऐसा चीज़ है भाइयों, हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं। इन टिश्यू के अंदर जो सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम होता है मास्ट सेल। मास्ट सेल रिलीज़ करती है हिस्टामिन। अब यह हिस्टामिन रिलीज़ होकर हमारे बॉडी में जाएगा, तो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जाएगा तो प्रोड्यूस करता है क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हाइपोटेंशन करता है। इससे क्या होगा, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी कम होना। एक्चुअली हिस्टामिन एक्ट करता है हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, रिसेप्टर होते हैं H1, H2 एंड H3। इन तीनों पर ये हिस्टामिन एक्ट करता है। ये तीनों रिसेप्टर क्या करता है, हाइपोटेंशन करवाते हैं, बीपी कम करवाता है, ठीक है। और ये करवाता है ब्रोंकोस्पाज्म करवाता है। ब्रोंकोस्पाज्म आप जो हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स के ये ब्रोंकस, इसको क्या सिकुड़वा देता है। तो इसमें एयर का पास नहीं हो पाएगा, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। तो ब्रोंकोस्पाज्म उसे कहते हैं। जो हमारे लंग्स होते हैं, जो ब्रोंकस होते हैं, इसको क्या करता है, स्पाज्म कर देता है। आपस में क्या जोड़ कॉन्स्टिक हो जाता है, आपस में क्या सिकुड़ जाती है। तो इससे क्या है, एयरवे का एक्सचेंज नहीं होगा। ब्रोंकोस्पाज्म करवाता है। ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो इससे क्या होगा, HCl का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पेट में छाले हो गए, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इचिंग होना। तो इतनी सारी चीज़ें ये करवाता है। कौन करवाता है, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन को रोकने के लिए, इन रिसेप्टर को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए डॉक्टर साहब हम एक ड्रग लिखते हैं। उस ड्रग का नाम होता है सेट्रिजिन। और सेट्रिजिन किसको ब्लॉक करती है, एंटी हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है, एंटी हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। तो एंटी हिस्टामिन को ब्लॉक करके ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम देख रहे हैं तो कहाँ करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होना, जैसे हम करते हैं ट्रीटमेंट, जैसे एलर्जिक रिएक्शन होता है, जैसे राइनाइटिस होना, नाक से पानी बहना। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल होना, आंखों में सूजन, आंखों में तकलीफ है, इन्फ्लामेशन, सूजन है, आंखों में रेडनेस, लाल आंखें हो रही, तो उसको भी ठीक करते हैं। इसके अलावा ये करती है हमें हाई फीवर का मतलब होता है फूलों के द्वारा अगर आप कोई फूल सूंघते हो, उसके द्वारा आपको ब्रीथिंग डिफिकल्ट, सांस नहीं ले पाते हो, उसे खुजली आती है, रेडनेस पूरा बॉडी हो जाता है, उस विषय में भी हम सिट्रिजिन गोली देते हैं तो उसको ठीक करते हैं। उसको हम कहते हैं मेडिकल की भाषा में हाई फीवर। फूलों की सुगंध के द्वारा हमें इन्फेक्शन होना, एलर्जी होना, नाक से पानी बहना, आँखों में से पानी आना और खुजली होना, सांस नहीं ले पाना, उसमें भी हम सिट्रिजिन दवाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन के कुछ रेसेस होना, फिर प्रूराइटिस, खुजली आना, खुजली
आना, इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं? सेट्रिजिन टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो सेट्रिजिन गोली आमतौर पर एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी होगा उसको ठीक करता है, कुछ मामूली सी सूजन को भी ठीक करता है, मामूली सूजन को भी ठीक करता है, मामूली सूजन भी ठीक करता है। अच्छी दवाई है ये। इसके अलावा ये दवाई इतने काम करते हैं, एलर्जी को ठीक करता है, नाक से पानी बहना, आँखों में से पानी बहना, खुजली आना, लाल लाल स्किन हो जाना, बहुत रेडनेस होता है, स्किन के डिसऑर्डर जो वाले पेशेंट होते हैं जिनको स्किन की बीमारियाँ होती है, तकलीफ होती है, उन मरीजों में आमतौर पर ये गोली ज़्यादातर डॉक्टर साहब प्रीफर करते हैं। अभी हम जान लेते हैं इसका डोज क्या देते हैं डॉक्टर साहब। तो इसका डोज होता है मेनली सिंगल डोज देते हैं, 10 mg का डोज देंगे, 10 mg टेबलेट 10 mg देते हैं एवरी नाइट, डॉक्टर साहब के अनुसार 10 mg दे सकते हैं, और इसको नाइट में लेना है। रीज़न क्या होता है, अगर हम दिन में ले लेते हैं तो ये ड्रग, इसका साइड इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है, ये करवाता है सेडेशन करवाता है, ये सेडेशन करवाता है। सेडेशन का मतलब होता है नींद आना। ऐसा लगा पेशेंट को मुझे नींद आ रही, क्या होता है ना, सेडेशन होता है। क्या होता है पेशेंट को नींद आना, ऐसा लगेगा मुझे नींद आ रही है। ये गोली क्या करवाते हैं, आप खा लोगे तो आपको ऐसा लगेगा मुझे नींद आ रही है, ये करवाते। इसके अलावा क्या होता है, साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि गोली खाने के बाद आपको, मतलब इसका साइड इफेक्ट होता है, गोली खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है। इसका साइड इफेक्ट हो सकता है डिजीनेस, आपको क्या हो सकता है, चक्कर आएगा, ऐसा लगेगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, ड्राउजीनेस, उबासी जैसा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करवाती है ड्रग। तो अभी हमें इस बात में हमें नोट करना है, ध्यान क्या रखनी है, हमें डेंजर चीज़ याद रखनी है, कभी भी इस गोली को खाने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि ये ड्रग क्या करवाती है, सेडेशन करवाती है। अगर आप बाइक चला रहे हो, आप गोली खा के बाइक चला रहे हो नाइट में, बड़ी डे में, तो ये गोली से आपको नींद आएगी कभी भी, तो ये गोली से ड्राइविंग नहीं करनी है। सेडेशन तो डेंजर है, ड्राइविंग नहीं करनी इससे गोली खा के, इसलिए इसे नाइट को प्रीफर करते हैं। और डॉक्टर साहब की मंजूरी के अकॉर्डिंग डोज को बढ़ाते हैं। 10 mg नॉर्मल डोज होता है, बाकी डॉक्टर साहब की मंजूरी से इसके डोज को बढ़ाते हैं। तो भाइयों बहनों, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और आप सबके साथ बना रहा है तो इसी प्रकार और वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।